हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, घर परिवार के बिछड़ जाने पे थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है दोस्तों। इसी के लिए मैं आपको वक्त से टाइम से वीडियो नहीं दे पाया हूं और फिर कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम वीडियो देते रहूं। दोस्तों आज का फार्मूला वो फार्मूला है, इतना बड़ा तोहफा, नायाब तोहफा है। ये खास करके उन लोगों के लिए है कि जो हमेशा से परेशान है, जो मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत, शरीर की कैसी भी कमजोरी हो, ये पूरी तरह ठीक करेगा। ये ऐसा कौन सा मर्ज नहीं है जिस पे ये असर ना करे, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो पारा है। पारा जो है वो अमृत है। आज मैं बताऊंगा पारे का असल में यूज क्या होता है। आज आपको पहली सीढ़ी में बताने वाला हूं। ये इसके 35 से 36 चालें हैं। आज मैं उसमें से एक चाल ऐसी बता रहा हूं जो आपके शरीर को कभी बूढ़ा ही नहीं होने देगा, ना कभी बूढ़ा होने देगा, ना कभी बीमार होने देगा। पहली खुराक से आदमी जो है उड़ना चालू कर देगा। उसके शरीर में कोई भी किस्म का दर्द नहीं होगा, कोई भी किस्म का फिक्र नहीं होगा। उसका धड़कन जो है ना कभी कमजोर नहीं होगा। उसका लीवर, गुर्दा, हाजमा कभी कमजोर नहीं होगा। नजर, सुनने की सलाहियत, बाल तक नहीं झड़ेंगे। ये ऐसा फार्मूला, ये ऐसा अमृत है कि जिसने बना लिया, समझ लो हिकमत का सारा खजाना उसके पास आ गया। पारा पारस, नाम ही इसका ऐसा है, पारे को पारस बनाना है। इसका मैं पहला सीढ़ी, पहला मंजिल आपको बता रहा हूं। इसके 35 से 36 चालें हैं, 35 से 36 रास्ते हैं। धीरे धीरे जिंदगी रही तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर ज्वाइंट बटन को भी इनेबल करें। और फिर मेरा एक चैनल और है, इसी तरह उस पर भी सेवाएं जारी रखता हूं मैं। अगर आपको बेहतर लगता है, इससे ज्यादा जानकारी चाहिए, इससे बेहतर जानकारी चाहिए, तो दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। असलम हकीम प्रैक्टिकल अगर डालोगे तो वो चैनल आपको दिख जाएगा। उस पर भी कई वीडियो हैं, कई जानकारी है, कई नॉलेज दिया हूं। आप उसको भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मोहब्बत उस पर भी दिखाएं, इस पर भी दिखाएं। दोस्तों यह फार्मूला जो है बनाना बहुत ही आसान है, और जिसको भी खिला दोगे वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। किसी से आदमी कभी हार नहीं मानेगा। आपका शरीर देख के या शकल देख के कोई नहीं कह सकता है कि आप 70-80 साल के, 90 साल के हो। कोई भी नहीं कहेगा। आपके अंदर ऐसा बारूद, ऐसा पावर आ जाएगा, ऐसी ताकत आ जाएगी। पारा जो है पारस बनाने का मैं तरीका बता रहा हूं। पारा पारस जो है बन जाएगा। उसके बाद उसके कई चालें हैं, लेकिन उसको अमृत कैसा बनाना है वो आज मैं बताऊंगा। और बड़ा आसान तरीका है जो आपको आसानी से मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको करना यह है, फार्मूला नोट करें दोस्तों, और फिर मेरे उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, और फिर इसको भी है ना अपना प्यार मोहब्बत जरूर दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसी जानकारी जो है बहुत कम लोग देते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी जानकारी आपको सौंप के तभी मैं प्रवास करूं। मैं कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता हूं। लेकिन कैसा है, परिवार को खोने पे याद बहुत आती है, कहीं मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। आप मेरी तकलीफों को अगर समझ पाओगे, आप अगर मुझसे जुड़े हो तो जरूर समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी मुझसे मोहब्बत करता है उसको मालूम है कि ये कैसा आदमी है। दोस्तों इसी की वजह से मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पाया हूं, क्योंकि भाई को खोने के बाद जो है थोड़ा सा दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। काम में दिल नहीं लगता है, बेचैनी हमेशा रहती है। फार्मूला आप नोट करें। माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन जानकारी आपको सही मिलती है। फार्मूला आप नोट करें। सबसे पहले आपको लेना है कलाई। कलाई जो हाथ से है ना मुड़ जाता है, ये कलाई है। कलाई आपको ये आसानी से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और फिर नजदीकी जड़ी बूटी दुकान से भी मिल जाएगा। और फिर आपको लेना है पारा। पारा आप 50 ग्राम ले लें, और कलाई भी 50 ही ग्राम ले लें। दोनों को एक बराबर वजन में ले लें। सबसे पहले कोई ऐसा करछुल जिससे दाल में तड़का मारते हैं वो करछुल ले लें, उसको थोड़ा सा गर्म करें, और ये कलाई को तोड़ तोड़ के उसी में डाल दें। कलाई को जब आप गर्म करेंगे तो कलाई जो है पिघल जाएगा। जब पिघल जाए तो उसको हटा लें, थोड़ा सा ठंडा होने दें। जमने से पहले ये 50 ग्राम पारा उसमें पलट दें। जमे नहीं उससे पहले ही पारा आपको उसमें पलट देना है। जब आप पारा उसमें डाल देंगे तो दोनों को हल्का सा हिला दें, ताकि जो है पारा और फिर कलाई दोनों एक जान हो जाए। जब एक जान हो जाए तो उसको ठंडा होने दें। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो आप उसको उठाओगे तो पारा जो है वो लिक्विड रहता है, लेकिन
कलाई के साथ मिलके वो ठोस हो जाएगा। हल्का सा ठोस होगा, थोड़ा सा ऐसा दबाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन दबाना नहीं, उसको टूटने मत देना। अकेला एक ही पीस रखना, 2-3 पीस मत करना। ऐसा तरीका, ऐसा सिस्टम बता रहा हूं कि आप उसको अगर घन लेके मारोगे, बुलडोजर चढ़ा दोगे, कितना भी वजनी चीज डाल दोगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं। इतना पावरफुल, इतना मजबूत हो जाएगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। चाहे तेजाब सोहरा में डालो, चाहे तेजाब गंधक में डालो, किस में भी डालो, तेजाब उसको नहीं खाएगा। कौन सा भी दुनिया का तेजाब उसको नहीं खा सकता है। दोस्तों ये ऐसा पारस है, कौन सा भी तेजाब नहीं खाएगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन वो सब राज में धीरे धीरे बताऊंगा। ये जो है फार्मूला, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये अमृत का फार्मूला बता रहा हूं मैं। अगर आप इसे बना लेते हो, बस सिर्फ 3 महीने में एक खुराक अगर खा लोगे ना, तो आपका शकल और शरीर देख के कोई नहीं कह सकता कि आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं या 100 साल के हैं। चेहरा, शकल देख के, शरीर देख के कोई नहीं कह पाएगा कि आपकी इतनी उम्र है। बेपनाह पावर, मजबूती, करंट आ जाएगा आपके शरीर में। इसको खाना बहुत कम है, राई के दाने के बराबर आप 1 महीने में एक बार भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मजबूती गिजा खाना पड़ेगा। दूध, घी, मलाई, मक्खन, मुर्गनी गिजा जो है वो सब खाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है घी, दूध ज्यादा चाहिए, काजू, बादाम, मेवा, मलाई ज्यादा चाहिए। ये चीज ऐसा है। तो बनाने का तरीका जो है, जब ये दोनों आपस में जाम हो जाएं, एक जान हो जाएं, तो आपको ऐसा एक मटकी लेना है, छोटा सा मटकी। ये मटकी आपको आसानी से मिल जाएगा मट्टी वाले के दुकान पे। ऐसा मटकी ले, इसके ऊपर ढक्कन भी आता है, वो ढक्कन भी ले लें। मटकी ले, ढक्कन ले, और इसके अंदर आपको जितना आ जाए इसके लेवल में कमर कस जो है, अक्खा अक्खा, उसको बारीक पाउडर नहीं करना है, कमर कस लाना है, उसको अक्खा अक्खा डाल देना है। आधा नीचे डालें, कितना भी डालें, जितना आपका मटका हो उसमें पूरा भर देना है, लेकिन आधा साइड में रखें, आधा डाल दें। और फिर ये कलाई और फिर पारे का जो आपने जमात बनाया है उसको बीच में रख दें, और फिर ऊपर से जो है कमर कस पूरा डाल दें। जब ये पूरा डाल देंगे, उसके बाद आपको कम से कम 100 ग्राम मदार का दूध चाहिए। 100 ग्राम मदार का दूध पूरा इसी में पलट दे। साफ सुथरा मदार का दूध होना चाहिए, चाहे तो उसको छान ले। आज तक इतना वीडियो दिया हूं, कभी मैं छानने के लिए नहीं बोला हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, मदार के दूध को छान के फिर इसमें डालें। वो पावर, वो ताकत आपको दिखेगा। बोल रहा हूं ना, चाहे इसको घन लेके तोड़ोगे, जब निकलेगा इसमें से घन लेके तोड़ोगे तो हीरे का भी बाप होगा। अगर आप हीरे पे है ना हथौड़ी मार देंगे, तो एक बार हथौड़ी में खड्डा हो जाएगा, आपको दिख जाएगा जर्ब आ गया है हीरे में भी और फिर हथौड़ी में भी। लेकिन आप जब इसको बनने के बाद हथौड़ी मारे, घन मारे, बुलडोजर मारे, कितना भी वजनी चीज कितना भी पटक दे, लेकिन इसके ऊपर निशान नहीं आएगा। ऊपर से इसको मट्टी लगाए, कपड़ा लगाए, पैक कर दे, और फिर 3 किलो, सिर्फ 3 किलो आपको गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का कंडा लेना है, उसको थोड़ा चूरा कर लेना है। 1.5 किलो नीचे रखे और फिर 1.5 किलो ऊपर रखे, बीच में इस मटकी को सूखने के बाद रख दे। और फिर इसको कोई ऐसा बर्तन में रखे, कोई ऐसी बड़ी बल्टी हो या तो फिर कोई खड्डा ऐसा हो उसमें डाले। मेरे पास तो ड्रम है शहद का, उसमें मैं डाल के बना लेता हूं। और फिर उसको हल्का सा है ना सुलगा दे, भड़का ना निकले, धीरे धीरे सुलगने दे। 4 से 5 दिन 6 दिन में ये बुझ के ठंडा होएगा। जब ठंडा हो जाए तो इसी तरह उसको निकाल के वापिस से नया जो है नया कमरकश डाल दें, और फिर नया 100 ग्राम दूध और डाल दें। 3 मरतबा इसी तरह आपको करना है, फिर 3-3 किलो का फिर आग देना है। तीसरी मरतबा में ये इतना ठोस, इतना मजबूत हो जाएगा, हीरे का भी बाप हो जाएगा। ये कितना भी इसको फटका मारो, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। तो ये पारस है, पारा जो है ये पारस है। लेकिन हमको जो है लालच की तरफ नहीं बढ़ना है, हमको तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ना है, सेहत की तरफ बढ़ना है। मैं वो राज बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो ना, चंद खुराकों में 2 से 3 खुराकों में पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। ये ऐसा फार्मूला है। ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसने बना लिया हर मर्ज पे कामयाबी पा सकता है। ये ऐसा फार्मूला है, कौन सा भी मर्ज हो हर मर्ज पे कामयाबी पा सकता है। जब ये 3 मरतबा हो जाए उसके बाद आप उसको निकालें, खूब साफ सुथरा निकालें, साफ कर ले, अच्छे से धो डालें। थोड़ा दूध से धो लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर उसका आप रख के कहीं पूजा पाठ करते हो, बहुत जल्दी लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में ये रखोगे वो घर में धन से भर जाएगा। अब आपके थोड़ा लक के ऊपर भी रहता है, नसीब के ऊपर भी रहता है। हर आदमी रख लेवे, हर आदमी लखपति करोड़पति हो जाए तो फिर ऐसा नहीं है। जिसको सूट कर दे, जिसका मान सम्मान है ना सही होगा, उसको जरूर सूट करेगा। जिसकी नीयत में खोट होगा, उस चाहे कुछ भी कर लेना, भगवान ही उसके द्वार चले आए ना, कुछ फायदा नहीं है। मन है चंगा तो कटौती में गंगा। पहले के बुजुर्ग जो थे वो कहते थे मन है चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन जो है वो साफ है तो आपके पास कहीं से भी अगर धोखा मिलने वाला है तो वो भी है ना भलाई में बदल जाएगा।
हर तकलीफ से आप बच जाओगे। मन साफ रखना है दोस्तों। जब ये मरेला आपका हो जाए, 3 मरतबा दे दे, अब इसको आपको खाने की तरफ लेके आना है। अब इसको कोई भी दुनिया की ताकत है ना इसको तोड़ नहीं सकती है। बस सिर्फ एक चीज है जो इसको तोड़ देगा। इसका तोड़ जो है वो समझ ले कायदे से। जब ये पारस आपके पास तैयार हो जाए तो ये कीमिया वाले का तो खजाना है। जो सोना चांदी बनाने के चक्कर में पड़े हैं उनके लिए तो ये सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि ना तेजाब खाता है ना आग खाता है। हर जगह पे ये है ना कायम रहता है, हर जगह पे। सुनार को दे दोगे, सुनार भी टेंशन में आ जाएगा, बोले कौन सा चीज लेके आ गया ये। हाँ, ना तेजाब खा रहा है ना आग खा रहा है, क्या है ये? तो ये पारस है, पारस। दोस्तों आपको लाना है आंवला सार गंधक। गंधक इसको काट सकता है। गंधक जो है, आंवला सार यही खाने वाला जो गंधक है, ये लेके आए। 2 तोला गंधक ले ले और फिर 2 ही तोला सुम्मल फार ले लें। गंधक भी ऐसा साफ सुथरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और सुम्मल फार वो होना चाहिए जिसमें पारे की मिकदार बहुत ज्यादा होता है। कहानी वाला आपको लेना है। ये जो बाजार में मिल जाता है बड़ी आसानी से, ये नहीं लेना है। सुम्मल फार जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सुम्मल फार और फिर गंधक 2-2 तोला ले ले, उसको खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। जब एकदम बारीक पाउडर हो जाए तो थोड़ा सा है ना एलोवेरा का जूस जो है, एलोवेरा का जो रस होता है वो थोड़ा सा उसमें डाल दे जरूरत के हिसाब से। इस तरह बनाना है कि सूखी चटनी लवाब बन जाए। और फिर ये जो पारस आपके पास है उसके ऊपर लेप कर दें। खूब अच्छे से चारों तरफ, 5 तरफ खूब अच्छे से लगा दें और सूखने दें। जब थोड़ा सूख जाए तो उसके ऊपर और लगा दें। पूरी तरह उसको छुपाना है। ये गंधक और फिर सुम्मल फार का लेप जो बनाए हो आप एलोवेरा के रस में, उस लेप को अच्छे से पारस जो आपके पास तैयार है उस पर खूब अच्छे से लेप कर देना है। जब ये लेप सूख जाए, जब ये लेप सूख जाए पूरी तरह कड़क एकदम पत्थर हो जाए, फिर वही मटकी लेना है। अब इसमें आपको और कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ ये मटकी होना चाहिए। और ये पारस पत्थर जो पारस जो आपके पास बनके तैयार हुआ है, इसको जो है सीधा इसी में रख देना है मटकी में। ऊपर से ढक्कन बंद करें और फिर मट्टी कपड़ा लगा के फिर से 3 किलो की आग दे दें। इसी तरह आपको 11 मरतबा करना है, निकालना है और फिर गंधक और सुम्मल फार का लेप करना है, फिर से 3 किलो का आग देना है। 11 मरतबा जब करोगे तो 11वें से 12वें मरतबा है ना, ये हाथ से है ना पाउडर होना शुरू हो जाएगा। जब हाथ से पाउडर होना शुरू हो जाए तो इसको पाउडर नहीं करना है, खरल में ले लें, खरल में लाएं और फिर इसको पाउडर करें। गिरने ना दे, क्योंकि ये ऐसा अमृत है कि जिंदगी में दोबारा फिर मिलेगा नहीं। एक ही 2 बार आदमी कामयाब होता है, ये चीज ऐसा है। और फिर इसको खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। थोड़ा सा इसमें मदार का दूध डाल दें। 1 से 2 आग और दे देंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये पारा है, ये जिंदा ना हो दोबारा। फोटक तो हो गया, फूट गया, पाउडर हो गया, लेकिन दोबारा आग देने पे जिंदा ना हो, इसके लिए आपको गंधक माफी चाहता हूं, इसके लिए आपको जो है मदार का दूध 100 ग्राम और डाल के रगड़ाई करें और फिर से टिकिया बना के सुखा लें। फिर इसी कुठाली में रख के फिर 3 किलो की आग दे दें। फिर निकाले, फिर एक बार है ना 100 ग्राम और डालें मदार का दूध, फिर रगड़ाई पिसाई करें, फिर आप 3 किलो की आग दे दें। अब यहां पे जो है इसका मेन अमृत बन के तैयार हो गया। 1 महीने में 1 खुराक खाएं। कम उम्र वाले हैं 35 साल से ऊपर वाले को ही दे, उससे कम वाले को मत दे। ये ऐसा है कि आदमी को जो है एकदम दीवाना बना देता है। तो आप सोच समझ के काम करें। सारे मर्ज को तो ये ठीक करेगा ही करेगा। जब मर्ज ठीक होंगे तो आदमी फिर से जवान होगा, फिर से तंदुरुस्त होगा, तो फिर आग मुतेगा। तो फिर कम उम्र वाले को 3 महीने में 1 खुराक दे। बस जिंदगी में सिर्फ 10 से 12 खुराक ही देना है पूरी जिंदगी में। 3-3 महीने का गैप करके 1-1 खुराक दे। और फिर जो 60 साल है, 40 साल से ओवर है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उनको 1 महीने में 1 खुराक दे। उनको 40 खुराक पूरा दे, एक एक महीने में 1-1 खुराक दे। और दूध, मलाई, घी, मक्खन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी इसको खाएं तो कम से कम 5 से 6 लीटर दूध आपके पास होना चाहिए। आधा 1 किलो घी होना चाहिए। आपको प्यास बहुत लगेगा, और जब भी प्यास लगे तो आप वही दूध, घी, थोड़ा सा है ना शक्कर डाल दें। ये जो अपना मिश्री आता है ये वाला शक्कर डाल के रखें, तैयार रखें। जब भी प्यास लगे तो आप वही जग भर भर के पिए। 1-1 जग पी जाओगे एक ही बार में, और जितना पियोगे उतने ही आपका शरीर जो है वो लोहा होते चले जाएगा। यहां तक का कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि आपका जो जिल्द है एकदम टाइट हो गया है। आपकी चमड़ी जो है ना सुकड़ी हुई थी, अभी एकदम खिल गया है गुलाब के जैसा। फिर से नई जवानी, नई ताकत आ जाएगी। तो इस फार्मूले को आप जरूर से बनाएं और फिर इसका फायदा उठाएं। जिस भी फार्मूले में इस चीज को डाल दोगे, जिस भी फार्मूले में 1 राई के दाने के बराबर इसको डाल दोगे,
उस फार्मूले का 100% पावर बढ़ जाएगा, चाहे वो कौन सी भी मर्ज का फार्मूला है। आप अगर माजून कोई लेते हो, मर्दानी ताकत है, उसमें सिर्फ एक है ना ऐसा राई के दाने के बराबर इसमें डाल दो और मिला दो, दे दो आदमी को, सारी जिंदगी दवा नहीं मांगेगा फिर वो। ये ऐसा चीज है, तो बनाएं, इससे फायदा उठाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर दिया हूं, कॉल करके राय मशवरा ले सकते हैं। पूरी जानकारी हासिल करके तभी हाथ डाले करने में, और जो जानकार है वही करे, जिसको नहीं जानकारी हो दूर ही रहे। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फिर उसको भी लाइक और शेयर करें। दोस्तों, असलम हकीम प्रैक्टिकल डालोगे तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर इस चैनल पे भी अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जब भी आप लाइक करते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। आपकी लाइक करते ही मुझे ऐसा आनंद आ जाता है कि दिल एकदम खुश हो जाता है, और फिर आपके लिए मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।